हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि यूट्यूब पे हम करंट अफेयर की फ्री क्लासेस करवाएंगे और वो आज थर्ड क्लास है। 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं और थर्ड क्लास है। तो चलिए आज की क्लास के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। स्टडी पॉइंट में ए ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है। मैं ए ओरिएंटेड क्लासेस के बारे में आपको बता दूँ कि हम एक क्लास कराने के बाद इसमें 15 MCQs करवा रहे हैं, तो उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं। और ये टोटल आप ए ओरिएंटेड क्लासेस को जानने के लिए हमारे स्टडी पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था जो हमने कल क्लास की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर मार्च मंथ का जो चल रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के एक्ट को बिल अमेंड करने जा रहा है। तो इसमें कुछ नए प्रोविजन ऐड हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिधर से डायरेक्टली क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ सकती है। तो इस बिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसका जो एम रहने वाला है, मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू द डेवलपमेंट प्लानिंग एंड ब्रिंग क्लियरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस अमंग अथॉरिटी एंड कमेटी। तो इसका जो एम रहने वाला है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, वो ये रहने वाला है कि जितने भी डेवलपमेंट प्लानिंग है, अथॉरिटीज हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, उनका कन्वर्जेंस करना और उन कमेटीज को आपस में मिलकर काम करवाने के लिए इसका जो एम रहने वाला है। तो इसमें कुछ नए प्रोविजन जो ऐड हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हाँ, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये 3 टायर सिस्टम है। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, वो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और स्टेट के, ये स्टेट पे है। और डिजास्टर जो डिस्ट्रिक्ट पे आती है, तो आती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा हेडेड की जाती है। उसके बाद इसमें देखते हैं जो न्यू प्रोविजन ऐड हुए हैं, जो बिल लाया गया है उसमें क्या क्या नए प्रोविजन ऐड हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो जो इसकी प्रिपरेशन होती थी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की, तो पहले जो 5 के एक्ट में थी, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा की जाती थी। तो अब इस जो नया बिल आया उसमें इन्होंने बोला हुआ है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायरेक्टली इसको प्लान बनाएंगे। ये अब इसमें इनकी कमेटी की नीड नहीं है। अब ये एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है वो नहीं आएगी, ये डायरेक्ट एनडीएमए और एसडीएमए के द्वारा बनाया जाएगा। जो सेकंड इसमें फंक्शन आता है, तो इनके फंक्शन के बारे में बताया, उनके क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं। तो जो 5 के एक्ट में था, तो जो रिव्यू प्लान को करती थी, तो वो डिपार्टमेंट थे और यही इसके बारे में बताते थे, यही गाइडलाइन इशू करते थे, यही फाइनेंस असिस्टेंट जो प्रोविजन थे उनको रिकमेंडेड करते थे। तो नए एक्ट में इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें न्यू फंक्शन ऐड किए गए, जैसे पीरियडिक असेसमेंट ऑफ डिजास्टर की दी जाएगी, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, उसके बाद रिकमेंडिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ और प्रिपेयरिंग मिटिगेशन एंड रिस्क डिजास्टर तो डाटाबेस, तो ये टोटल प्रोवाइड किया जाएगा। ये न्यू प्रोविजन इसमें ऐड हुए। उसके बाद जो स्टेट और नेशनल डिजास्टर डाटाबेस है, इसके बारे में और क्या बात हुई है, जो 5 का एक्ट था उसमें इसका कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जो अभी बिल लाया तो उसमें इसके प्रोविजन ऐड हुए हैं। प्रोवाइड द स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर डाटाबेस कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाएगा, किस टाइप की सीवियरिटी है डिजास्टर की और किस टाइप का डिजास्टर है, उसके बाद कितना इसमें रिस्क है, उसकी टोटल प्रोफाइल और अलोकेशन यूटिलाइजेशन डिजास्टर फंड भी अलोकेशन की जाएगी। ये न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है इसमें। उसके बाद इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स जो एनडीएमए की होती थी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती थी और सारे ऑफिसर जो एम्प्लॉय थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते थे। लेकिन जो अभी का है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन इसमें टोटल नंबर और कैटेगरी के ऑफिसर के बारे में बताना, स्टाफ के बारे में टोटली ये कंडीशन बताई जाएगी और सर्विस की क्या कंडीशन रहेगी ये भी बताना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इसमें जो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी प्रोविजन 2005 के एक्ट में नहीं था, लेकिन जो अभी का बिल लाया गया तो इसमें इसकी टोटल प्रोविजन दी गई, जैसे एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बनाई जाएगी। किसके लिए? स्टेट कैपिटल के लिए, जैसे लार्ज सिटी होगी सच एज दिल्ली एंड चंडीगढ़, इनके लिए एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये न्यू प्रोविजन है। उसके बाद स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो ये 5 के एक्ट में इसका कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन जो अभी का बिल आया है इसमें इसका प्रोविजन ऐड किया गया है। तो ये एस्टेब्लिश की जाएगी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसके फंक्शन भी डिफाइन किए जाएंगे।
और इसकी टर्म एंड कंडीशन भी डिफाइन की जाएगी, तो ये भी न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है इसमें। उसके बाद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो थी पहले भी थी और हाई लेवल ये कमेटी है, इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था 2005 के एक्ट में, लेकिन जो नया बिल लाया गया है इसमें इसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन देने का स्टेटस दिया जाएगा। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया जाएगा और हाई लेवल कमेटी ये रहेगी। तो इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हाई लेवल कमेटी विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चेयर की जाएगी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। तो इसके बाद ये था हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 में लाया गया और इसके बारे में प्रोविजन जो ऐड हो गया। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टाइगर रिजर्व न्यू ऐड की गई, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो माधव टाइगर रिजर्व जो एमपी की थी, ये इंडिया की 58 टाइगर रिजर्व बनी है मध्य प्रदेश। तो 58 इंडिया की और 9 है ये मध्य प्रदेश की। तो इसकी जो लोकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, चंबल रीजन मध्य प्रदेश में है। इसमें एट प्रेजेंट जो टाइगर की पॉपुलेशन थी तो ये थी 5। उसके बाद जो 57th जो टाइगर रिजर्व बनी थी वो रतनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की बनी थी। तो ये कुछ न्यू टाइगर रिजर्व ऐड की गई है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो इसका नाम है ज्ञान भारत मिशन। तो ये क्या, इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो वो है प्रिजर्व, प्रमोट, सेलिब्रेट, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को ये कंजर्व करने जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि टू इंक्रीज एक्सेस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो इंडियन का अपना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसमें थोड़ा सा एक्सेस बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा। तो इसमें कुछ की कंपोनेंट है उनके बारे में देखें। क्रिएशन ऑफ अ नेशनल डिजिटल रिपोस्टरी बनाई जाएगी इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड। और इसमें जो बजट एलोकेशन है तो 3.5 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी रहेगी तो वो रहेगी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस